हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और राम की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज फिर हम आप सभी के साथ रोज की तरह एक स्टोरी शेयर करने के लिए लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक राजकुमारी थी, उसका विवाह एक राजा के साथ हो गया। तो विवाह के कुछ दिन बाद राजा की और उस रानी की, जो राजा के साथ विवाह होकर रानी बन गई थी, उन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया। तो लड़ाई झगड़ा हो गया तो राजा ने उसकी जो सारी सुविधा थी, जो सारे ऐशो आराम थे रानी के, वे सारे खत्म करवा दिए। अपने तो ऐशो आराम पूरे थे राजा के, लेकिन रानी के पैरों में उसने जंजीर घेर दी थी। अब वह रोजमर्रा के अपने सारे काम पैरों में जंजीर घेर के ही करक रही थी। इतनी बुरी हालत उसकी कर दी थी। एक नौकर तभी फालतू बुरी हालत उस रानी की कर दी थी उसने। तो उस रानी का एक भाई था जो बहुत ही सूरवीर था, बहुत ही तेज बुद्धि का था, और वो जो भी काम अपने करे था वो रात को निकला था घर तक अपने काम करने के लिए, और सुबह होने तक पहले पहले अपने राजपाट में आ जाओ था, मतलब अपने घर में आ जाओ था। इतना ज्यादा तेज तर्रार, इतना ज्यादा तेज बुद्धि, कद काठी का भी लंबा चौड़ा, बहुत ही अच्छा आदमी उस रानी का भाई था। तो जैसे ही रानी के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तो थोड़े बहुत दिन बाद राजमहल तक बार बात चली गई कि यू राजा तो अपनी रानी के साथ ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहा। तो ऐसे ही चलती चलती बात उसके भाई के पास चली गई। अकन को सब कहने लगे रहे, तू इतना तो तेज तर्रार है, इतना सूरवीर है, और वहां राजमहल में तेरी बहन बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही। कहने लगा ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो बहुत ही बढ़िया घराना ढूंढा था अपनी बहन के लिए, वह तो बहुत खुश है वहाँ, ऐसा तो मेरे पे कुछ भी पता नहीं आया। तो कहने लगे उसके मिलने चिलने वाले, तू एक बार जाकर तो देख, उसके पैरों में तो जंजीर गिर रखी, और एक नौकरानी तक भी ज्यादा हालत उसकी खराब कर रखी राजा ने। तो जैसा वो अपने सारे काम रात को ही करक रहा था, तो वो उन्होंने अपना घोड़ा लिया रात होने पे और चल दिया देखने के लिए, देखा भी क्या सच बात है या झूठी है। चल दिया महल के नीचे, रात को जाकर घोड़ा खड़ा कर दिया। वो जैसे तैसे महल में एंटर हो गया। महल में जाके देखा तो उसकी बहन, तो जो रानी थी, फर्श पर पड़ी सो रही, और जो राजा था उसके लिए बढ़िया बिस्तर लग रहे, सारे ऐसो आराम हो रहे। लेकिन जो उसकी रानी थी वह एक नौकरानी की तरह पड़ी नीचे धरती पर, पैरों में उसके जंजीर। तो उसके भाई ने जब तू किसी तक कोई सवाल जवाब नहीं करा, सुधा राजा के गले पे तलवार रख दी। कहने लगा, तन्ने मेरी बहन की यह हालत कर रखी, हम तो तजे अपना भणो ही मानना थे, और हम तो यूं सोच रहे थे कि मेरी बहन को सारी सुख सुविधा मिल रही, एक राजघराने में अपना अपना इसका ब्याह करा। आज तो मैं तेरी तजे जानते मारूंगा। राजा ने सोचा, बहुत सूरवीर है, बहुत तेज बुद्धि है, और कद काठी में भी लंबा चौड़ा है, तो आज तो तेरी मौत निश्चित है। राजा ने सोची कि आज तो ये तुझे जानता मारेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने का, इतना ज्यादा गुस्से में है। तो राजा ने उसके भाई के आगे हाथ पांव जोड़ने शुरू कर दिए, मीठी मीठी बात करने लगा। भाई आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने की, और वो तो गुस्से गुस्से में हो गया। आज के बाद तो जैसा कुछ भी सुनने को नहीं मिले। और इधर जो वह रानी थी वह भी अपने भाई तक कहने लगी, भाई मेरा सुहाग न उजाड़िए, नहीं तो मैं यहीं सिर फोड़ कर मर जाऊंगी, और बैठ के बात कर ले आराम से, सब ठीक हो जाएगा। तो भाई ऐसे ही बात चलती रही, मना मनाई की, खैर उसका भाई मान गया। तो राजा कहने लगा, अब भाई जब तू आ ही गया है महल तक, तो कुछ खा पी कर चला जाइए। उसका भाई कहने लगा, रानी का भाई कहने लगा, नुको नहीं, मैं तो रात को ही अपने सारे काम करूं, और रात को ही मुझे अपने गांव में लौटना पड़े, अपने घर लौटना पड़े,
तो इसलिए मैं लेट हो जाऊँगा और मैं कहीं भी नहीं रुकता रात को। और जो कुछ तुम्हें मुझे खाने पीने में देना वो सारा मेरा तुम सामान बांध के मुझे दे दो, मैं रास्ते में खा लूँगा। तो राजा ने अपने रसोइया को आदेश दिया। रसोई में उसने लड्डू बनवा रखे थे, तो उसने अपने रसोइया को इशारा भी कर दिया, क्योंकि उसका भाई तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था और उसे अपनी रानी परेशान करनी थी, अपनी रानी तक बदला लेना था। तो रसोइया ने लड्डू ला के दे दिए रानी को। रानी ने एक पोटली में बांध के अपने भाई को दे दिए। उनको ले भाई जहाँ भूख लगेगी वहाँ खा लिए। तो रानी का भाई था जो, वो उन लड्डू को लेकर चल दिया। अब सुबह होने तक पहले एक कुएं पे जाके बैठ गया उसका भाई। वहां उनने पानी निकाला और उन लड्डू को लेकर खाने लगा। अब उन लड्डू में तो जहर था, राजा ने इशारा करके मिलवा रखा था जहर लगते। तो जैसे ही उसने वे लड्डू खाए, तो जैसे एक कांच शरीर को चीर दे ना, इस तरह उन लड्डू ने उसका सारा लेकर गले तक पेट तक चीरता हुआ चला गया। तो लड्डू खाते ही उसका भाई की वहीं मौत होगी। मौत होने के बाद रुक्का रोड़ा उतर गया सारी जगह। उनको भाई पृथ्वीराज मर गया, पृथ्वीराज मर गया। सब आए देखने के लिए। जो उसका घोड़ा बंध रहा था बगल में ही, उन लोगों ने वो घोड़ा खोल दिया। घोड़ा खोलने के बाद घोड़ा सुधा महल में जाकर रुका, राजा के महल में। तो भाई सब लोगों को पता चल गया कुछ न कुछ राज उसकी मौत का यहते ही है, यहते ही ऐसा कुछ हुआ जो पृथ्वीराज मर गया। अब राजा तो बेहद खुश था। अब भाई बढ़िया तेरा दुश्मन मर गया। और रानी रो रही। भाई रानी को भी पता चल गया था भाई मेरा भाई मर गया। रानी रो रही कि उसका दुश्मन मर गया था, जो उसने प्लान बना रखी थी वो एकदम कामयाब होगी। राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो कहने लगा तेरा भाई तो मर गया, अब तू यहाँ रानी बनने के ख्वाब ना। अब जो भी तेरे लत्ते चाल है पोटली बना लिकड़ ले अंते महल में ते। वह कहने लगी, उनने बहुत मनाया फिर भी बहुत समझाया रानी ने राजा, लेकिन उसके कोई समझ में नहीं आई। वह कहने लगी मेरा भाई तो मर ही गया, जो तन्ने कुकर्म करे हैं वे तो करे ही हैं, पर एक मैं तेरे ते यह अनुमति चाहूं कि मैं अपने भाई का चेहरा देखना चाहूं। राजा कहने लगा मेरी ढब्बे तू कहीं चली जा और खूब देख चेहरा जाके, जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया। तो भाई रानी ने घुड़सवार में तक घोड़े लिए जो सब तेज दौड़े थे। इधर उसके भाई की चिता तैयार होगी थी लग के। तो रानी पहुंच गई वहां। रानी ने जो क्रियाक्रम हो रहे थे उसकी चिता के, उसके भाई की चिता के, वे सारे पूरे करवाए और बाद में अपने भाई की चिता के साथ जल के वहीं मर गई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिले कि एक औरत अपने पति के मरने पे विधवा नहीं होती। एक औरत का जब भाई मर जा तब वह असली रूप से विधवा हुए, क्योंकि पति तो दोबारा भी मिल जा लेकिन भाई दोबारा नहीं मिलता। और एक माँ बाप के बाद भाई ऐसा हुए जो अपनी बहन के बिना कहू उसकी दुख तकलीफ सारी समझ जा। तो यहीं करते हैं अपनी स्टोरी का एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।